बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज कंटिन्यू करेंगे अब इस वीडियो में भी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर आपको पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आता हुआ नजर आता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसे अपने पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो कंटिन्यूटी से किया था। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा है, उसको आप लोग होप्सो टेक्निक सीख गए होंगे, तो आप लोग खुद आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप लोग ज़रा पहले केयर से देख लीजिए, फिर उस वक्त जब मैं आपसे कहूँगा तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर मैं रब करके दोबारा आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकूँ। हमारे पास इस वक्त एक बार फिर एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस, जबकि ऑर्डिनेट गिवन है -2 to 1। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो इसकी फिगर बना दूं ताकि एक आइडिया हो जाए आप लोगों को। तो ये हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन है इस वक्त, x² + y² = 9। यानी ये आप देख सकते हो, ये x² + y² = r², x² + y² = r²। ये इसी तरह की इक्वेशन है जो हमें गिवन है, x² + y² = 9। यानी अगर आप यहां से कंपेयर करते हो तो आपको पता चल जाता है ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 3 यूनिट है। तो मैं यहाँ पर ये फिगर जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास हो गया 0, यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ 2, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये 3 होगी। इसी तरह से इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, और देन -3 होगा। इस वक्त जो हमें एरिया मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, एरिया अंडर द कर्व, वो -2 से लेकर 1 तक है। यानी लोअर लिमिट -2 है और अपर लिमिट 1 है। तो -2 से 1 तक, तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये यहां से ये रही बाउंड्री, -2 और 1। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारा एरिया जो है ना, ये सारा एरिया, ये हमें इस वक्त कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है वो फिगर। तो सबसे पहले आप फिगर जो है वो ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर वीडियो को रोक कर, उसके बाद मैं रफ करता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सर्किल हमारे पास एक ऐसा सर्किल आपको बनाना होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर होना चाहिए और रेडियस 3 होना चाहिए, इसलिए कि ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 3 यूनिट है। तो कीजिए नोट डाउन। अब इसके बाद देखिए, हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन है x² + y² = 9 और हमें मालूम करना है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx। fx मींस वैल्यू ऑफ y। तो हमें जो है वो एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए किसी भी कर्व में सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी x² + y² = 9, यहाँ भी हमें यही करना होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले y की वैल्यू निकालने के लिए x को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो y² हो गया 9 - x²। उसके बाद रूट अप्लाई कर दिया बोथ साइड पर, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और इस तरह ये y की वैल्यू मिल गई। तो अब ये एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला होगा, इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx। a इज द लोअर लिमिट जो कि -2 गिवन है एंड b इज द अपर लिमिट विच इक्वल्स टू 1। तो ये डाटा हम जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व जो है ये हो जाएगा -2 to 1 √9 - x²। In the next step, this can be written as integral of -2 to 1 √3² - x²। यानी मैंने किया ये कि इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मैंने ऐसा किया है। तो उसकी वजह यह है कि एक्सरसाइज 6.2 से पहले आपको याद होगा हमने इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। तो ये असल में जो इंटीग्रेट होने वाला है √a² - x² के फार्मूले से इंटीग्रेट होगा। क्या था फार्मूला √a² - x² का? ये था हमारे पास ½ of x √a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन बी। तो ये फार्मूला था हमारे पास जो हमने 6.3 से पहले जो है एक्सरसाइज डिस्कस किए थे। बुक में अगर आप देखना चाहो तो पेज नंबर जो है वो 201 पर ये फार्मूला जो है वो मौजूद है। तो एनीवे इस वक्त आप देखते हो तो हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए तो अब आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 3 है। तो बस आपने करना ये है कि यहाँ पर जस्ट जो है वो 3 पुट कर देना। तो अगर आप यहाँ पर जो है वो ए की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो एरिया आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये देखिए ए की वैल्यू हम यहाँ 3 पुट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास हाफ ऑफ, फिर ए की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था तो एक्स अपॉन 3 हो गया। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो सी तो नहीं लिखेंगे और लिमिट्स हम लिख देते हैं यहाँ पर -2 to 1। तो ये इस तरह से हमने जो है फार्मूले की मदद से इंटीग्रेट कर दिया है। अब आगे तो जस्ट इसमें जो है वो कैलकुलेशन है। फिर मैं दोबारा यहाँ रोकता हूँ वीडियो को, आप जो है वो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे इसको प्रोसीड करिए। जी तो ये इनिशियल पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ। इसमें एक स्टेप की और जगह है तो यहाँ हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एरिया हमारे पास ये आप देख सकते हो ये हो जाएगा हाफ एक्स, ये 3 का स्क्वायर वापस इसको 9 कर देते हैं तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 इसके हाफ है तो ये बन गया 9/2 साइन इनवर्स x/3 और लिमिट्स हैं -2 to 1। तो बस अब यहाँ पर क्या होगा कि हम सबसे पहले जो है इसमें ये आंसर आ चुका है, समझे इंटीग्रेट हो चुका है। इसमें हमने सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है, फिर माइनस की साइन लगा के लोअर लिमिट जो है वो हम पुट कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं। तो नाउ सबसे पहले हमारे पास जो है ये होगा अपर लिमिट। तो हम अपने आंसर में जहां जहां एक्स मौजूद है ये देख लीजिए, इधर है एक्स, इधर है और ये 3 जगहों पर एक्स मौजूद है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं यानी 1। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई 1, फिर अंडर रूट 9 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3। ये सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपर लिमिट। उसके बाद माइनस की साइन आएगी और माइनस की साइन के बाद अब लोअर लिमिट पुट कर दी जाएगी यानी -2 जो है वो इस आंसर में जो है वो पुट कर दिया जाएगा। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट है -2 तो जहां जहां एक्स है इन 3 प्लेसेस पर -2 पुट करते हैं। तो ये हो गया हाफ ऑफ -2 अंडर रूट 9 माइनस स्क्वायर ऑफ -2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स -2/3। और बस अब आपका जो है वो सारी स्किल्स जो है समझे आपने अपनी यूटिलाइज कर ली है। आप कैलकुलेटर का काम है, इसमें सारी कैलकुलेशन जो है वो करनी है। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं साइंटिफिक, लेकिन जिस हद तक पॉसिबल हुआ मैं इसको कर देता हूँ। तो हमारे पास एरिया जो है अगले स्टेप में ये बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 1, हाफ 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही होगा, अंडर रूट 9 माइनस 1 प्लस 9/2। अब ये साइन इनवर्स 1/3। अब साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो याद रखिएगा वो जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री में आएगी। तो वो वैल्यू यहाँ मत रख दीजिएगा। ये इस क्वेश्चन में एग्जाम में भी जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में,
वो यही मिस्टेक होती है कि साइन इनवर्स 1/3 जो भी आंसर आता है वो डिग्री में होता है, वो यहाँ लिख देते हैं और जस्ट कैलकुलेट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैलकुलेटर की सेटिंग जो है वो कोशिश कर लीजिएगा कि वो पहले जो है जब आप साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालें तो इट मस्ट बी इन रेडियन, इसको रेडियन में कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी 9/2 की वो आपने रेडियन में यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ माइनस लिख दिया, ये बन गया 9 - 4 प्लस 9/2। इसी तरह यहाँ पर भी जो साइन इनवर्स -2/3 की वैल्यू आएगी वो याद होना चाहिए, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये दो वैल्यूज जो है ये रेडियन में आपने लिखनी होगी, तो बस ये जो भी वैल्यू आए रेडियन में, ठीक है, वो यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ लिखने के बाद बस आप इसकी कंप्लीट जो है वो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यानी अब तो इसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको जो है वो एरिया अंडर द कर्व जो है वो मिल जाएगा। तो ये था बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आंसर बुक से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।